हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बेबीज़ के टैंट्रम के बारे में। और मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो भी चीज़ें सीखी है और जो भी चीज़ मेरे बेबी के लिए वर्क करती है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपकी मदद कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टैंट्रम होता क्या है मीनिंग इसका, किस तरीके के बिहेवियर को हम टैंट्रम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी में इसकी मीनिंग की, तो वो होता है झुंझलाहट। और अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इसका होता है सडन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसमें कहीं भी एंगर जैसा वर्ड का यूज नहीं आ रहा है या फिर गुस्से जैसे शब्द का कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो हमें सबसे पहले समझना है अपने चाइल्ड के बिहेवियर को, और उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी सारे रीजंस हमें पहले फाइंड आउट करना है कि ये जो वो टैंट्रम शो करते, वो झुंझलाहट जो वो हमें दिखा रहे हैं, उसकी एक्चुअल वजह क्या है। और ये वजह जानना इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब हम किसी चीज़ का वजह जानते हैं, जब हम किसी चीज़ के का रूट कॉज जानते हैं, तो फिर हम उसे किसी भी तरीके से एकदम आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जब हम उसका प्रॉब्लम जानेंगे तो हम उसका सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी कुछ देखा है वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कोई भी सॉल्यूशन हर बेबीज के लिए डिफरेंटली वर्क करेगा। एक ही घर में रहने वाले भाई बहन की अगर आप बात करेंगे तो एक सॉल्यूशन एक बच्चे के लिए वर्क करेगा तो दूसरे के लिए नहीं करता है। तो इसी तरीके से हर बच्चे यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बच्चे को डीपली समझें और उन्हें हम ऑब्जर्व करके बहुत आसानी से उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बेबीज को ऑब्जर्व करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी पेरेंट्स किसी भी बच्चे के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस टैंट्रम के बारे में नहीं बता सकते। क्योंकि कुछ चीज़ें वर्क करती है किसी बेबीज पे, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो एक बेबीज पे वर्क करती है वो किसी टाइम वर्क करती है, किसी टाइम नहीं करती है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस ये अगर वो इस तरीके के बिहेवियर शो कर रहा है तो आप अगर ये कर देंगे तो फिर वो सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें क्या करना होता है कि हम बस उसे ट्राई कर सकते हैं। एक बार में एक ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं, दो ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं, जो भी वर्क कर जाए। मतलब अब बच्चे किस एज से टैंट्रम शो करना शुरू कर देते हैं? जब वो हल्का फुल्का बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जब वो चलना शुरू कर देते हैं, मतलब जब वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करने लगते हैं, उस वक्त से उनका ये जो टैंट्रम का बिहेवियर है हल्का फुल्का दिखना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाता है तो 2 to 3 years तक, एटलीस्ट 3-3.5 years तक वो इस तरीके के बिहेवियर को दिखाते हैं। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कमता जाता है और फिर उसके बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ये सारे रीजन जिसकी वजह से बेबीज के बिहेवियर में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आता है और वो झुंझलाते हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला रीजन वो है कि जब वो कुछ चाहते हैं, मैंने अपने बेबी पे देखा है कि जब मेरा बेबी कुछ चाहता है और वो उसे मिल नहीं रहा है तो फिर वो उसका बिहेवियर मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा झुंझलाहट यानी कि वो टैंट्रम थ्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वही है कि ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहा है जो कि मैं उसे दे नहीं सकती, मतलब वो उसे हार्म कर सकता है या फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने, क्योंकि इस टाइम में उसको कुछ भी समझाऊंगी तो उसे कुछ समझ नहीं आने वाला है। उसे वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, और वो तभी ही शांत होगा जब मैं उसे वो चीज़ दूंगी। या फिर इस एज में क्या होता है कि मेरा बेबी 2 साल का होने वाला है, तो वो जल्दी, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है कि ठीक है मैं तुझे ये ना देकर ये कर लो, तो नहीं, उसे वो चीज़ें याद रहती है। और इसी तरीके से इस एज के बच्चे में ऐसा होता है कि अगर आप उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहे, जो कि सबसे अच्छी बात होती है, तो वो आसानी से नहीं होते।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं उसे वो चीज़ दे देती हूँ अपनी देख-रेख में, अपने ऑब्जर्वेशन में, ताकि अगर कोई चीज़ें उसे हार्म करने वाली है तो वो उसे हार्म ना कर सके। और फिर उसके बाद में जब वो थोड़ा बहुत उसके साथ में देख लेता है और फिर मैं उसे बोलती रहती हूँ कि देखो ये तुम्हें हार्म कर सकता है, ये तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, ये ऐसा है, वैसा। मतलब सपोज़ कि अगर उसे चाकू चाहिए, नाइफ, तो वो जिद कर रहा होता है, तो फिर अगर मैं उसे अगर इधर-उधर करके वो उस चीज़ से उसका ध्यान हट गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हटा तो फिर मैं उसे 1 सेकंड के लिए देती हूँ, फिर उसको बोलती रहती हूँ कि देखो ये तुम्हें हार्म कर सकता है, इससे तो हम लोग सब्जी काटते हैं, इससे तो वो काटते हैं, चलो ये करते हैं, वो करते हैं, चलो रख दो इसका जहाँ पे प्लेस है वहाँ पे सजा के। तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है मेरे लिए। रीज़न है कि कोई चीज़ बेबी करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते, या तो वो खुद से कर नहीं पाते या फिर हम उन्हें वो चीज़ करने से मना कर रहे होते हैं। तो फिर उनका जो बिहेवियर है ना वो अचानक से एकदम झुंझलापन में बदल जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? जैसे कि उन्हें इस वक्त में खेलना है और वो खेल सकते हैं, पर हम उन्हें खेलने नहीं देते, या फिर अगर हम उन्हें घर में खेलने देते हैं या फिर अगर उन्हें घर से बाहर जाकर खेलना है, तो ऐसे टाइम पे, अभी तो जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो लॉकडाउन के टाइम पे है, तो ऐसे टाइम पे ये घर से बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है। और मैं रहती हूँ यहाँ पे पटना में, तो हर जगह यहाँ पे पानी भरा होता है, सब लोगों को पता है। तो इस वक्त में बाहर जाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन उसे बाहर जाकर ही खेलना है। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इस वक्त में उसे काम डाउन करना। लेकिन ठीक है, उसे थोड़ा बहुत बाहर लेके तो मैं जा ही सकती हूँ, कहाँ जहाँ पे सूखा है या फिर हमारे टेरेस के ऊपर या फिर अगल-बगल में, मतलब जहाँ पे भी पॉसिबल है उसे हल्का-फुल्का बाहर में लेके जाना होता है। लेकिन हाँ, एक मैंने रूटीन सेट किया है, जैसे कि मॉर्निंग में जा सकते हैं, इवनिंग में जा सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। और इस बात के लिए अगर मैं उन्हें मना करूँगी, अगर मैं उसे मना करती हूँ, तो वो ज़रूर ही मतलब बिहेवियर थोड़ा उसका अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे काम डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब वो करना चाह रहे होते हैं और वो नहीं कर पाते। जैसे कि जब वो मेरा बेबी छोटा-सा था, मतलब जब वो उसने चलना सीखना स्टार्ट किया था, तो वो चलना तो चाहता था और हम उसे हेल्प भी करते थे, लेकिन वो खुद जब चलना चाहता था, तो वो चल नहीं पाता था। तो क्या था कि जब वो 2-3 स्टेप चलता था, उसके बाद में जब वो गिर जाता था, यानी कि वो खुद वो नहीं कर पा रहा था। तो उस वक़्त में उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा झुँझलाहट, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता था, और मतलब इधर-उधर, जैसे उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो इस वक़्त में हम बेबीज़ को अपने-अपने तरीके से काम डाउन कर सकते हैं। जैसे कि जब वो उस वक़्त छोटा था, तो मैं उसे इधर-उधर कर सकती थी, मतलब उसका ध्यान इधर-उधर लेके जा सकती थी, अलग चीज़ों पे लगा सकती थी, तो फिर वो शांत हो जाता था। पर जब वो अभी बड़ा हो चुका है, तो अब उस चीज़ों से ध्यान हटाना उसको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो थोड़ी ही, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जो चीज़ें वो चाहता है, वो चीज़ हम ज़रूर ही करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन करना भी तो ज़रूरी है, तो फिर मैं इस पॉइंट पे थोड़ा और आगे चल के मैं आपको बता। थर्ड रीज़न है कि बच्चा या तो भूखा हो सकता है या फिर उसे प्यास लगी होती है। बच्चा भूखा बहुत कम होता है, क्योंकि एज पेरेंट्स हम उसके खाने का काफ़ी ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम उसे खाना फीड करते रहते हैं, पर उसे प्यास लग सकती है, तो प्यास के बारे में हमें थोड़ा सा समझ नहीं आता। तो मैंने देखा है अपने बेबी को, जब उसे प्यास लगती है और जब मैं उसे खाना देने की कोशिश करती हूँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और फिर मुझे समझ नहीं आता। पर अब वो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो ले लेता है खुद से, मतलब मांग लेता है अपना वाटर। लेकिन जब वो पहले नहीं बोलता था और जब वो चिढ़ता रहता था, तो फिर मतलब मुझे देखना पड़ता था कि उसे क्या चाहिए, या तो हर चीज़ें मैं दे के टॉयज देकर ये वो नहीं। तो फिर ठीक है, अब उसे अगर पानी देना है तो फिर मैं उसे पानी देती थी, और अगर उसे चाहिए होता था तो फिर वो लेता था और फिर काम डाउन हो जाता था। तो इस तरीके से जब हम उसे खाने का ध्यान तो हमेशा रखते हैं, लेकिन अगर सपोज कि बच्चे ने थोड़ा टाइम पे, जैसे सपोज कि अगर उसने अभी कुछ खाया है और वो चीज़ उसे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया,
तो अगर पूरी तरीके से फिनिश नहीं किया है तो उसके तुरंत बाद, जैसे हम सोचते हैं कि अभी तो उसने खाना खा लिया है तो 3-4 घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद में ही वो कुछ खाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। मेरे बेबी के केस में ऐसा नहीं होता है। उसने लंच के बाद में, लंच जब मैं उसे कुछ नमकीन देती, जैसे दाल चावल सब्जी वगैरह कुछ भी उसे दे दिया, उसके बाद में उसे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मीठा खाने के लिए 3-4 घंटे वेट नहीं कर सकती। वो उसे 1 घंटे बाद ही मुझे कुछ देना होगा, वो भी एज एज ए स्नैक्स नहीं, जैसे कि कुछ सूजी बना दिया, कुछ ओट्स बना दिया, दलिया जो कि मीठा है और वो पेट भर के खाएगा तो वो 1 आवर के बाद ही खाएगा। लेकिन अगर मैंने उसे वो चीज़ नहीं दी तो फिर वो पूरा टाइम तक झुंझलाता रहेगा, उसे किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कुछ भी। नेक्स्ट रीज़न है कि बच्चे हमसे कुछ कह रहे होते हैं, उन्हें अभी प्रॉपरली बोलना नहीं आता तो वो अपनी बातों को समझा नहीं पाते। हम उसे समझना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी एक्चुअली वो पूरी प्रॉपरली समझा नहीं पाते, तो हम समझ नहीं पा रहे होते, बस हम गेस कर रहे होते। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ मांग रहे होते तो ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, ये चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को देने की वजह से, क्योंकि हमने उसे प्रॉपरली समझा नहीं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते, गुस्साने, सब कुछ फेंकने लगते हैं। इस तरीके के बिहेवियर वो दिखाते हैं। तो फिर मतलब अब इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब तक हम उन्हें प्रॉपरली नहीं समझ जाएंगे तब तक वो इस तरीके की चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन उस वक्त हमें उन्हें काम डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा उसे मैंने किस दे दिया या फिर मैंने उसे थोड़ा सा प्यार जता दिया, आई लव यू, ये वो ऐसे मैं उसे बोल देती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा कम डाउन हो जाता है और फिर मैं बोलती हूँ कि चलो तुम्हें क्या चाहिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाकर फिर वो काम डाउन होता है और फिर वो अपनी चीज़ों को दोबारा से समझाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से चीज़ें। नेक्स्ट रीज़न है जब उसे नींद आती है। हमें टाइम का पता चल जाता है बच्चे को ऑब्जर्व करते करते कि ठीक है अब ये उसके सोने का टाइम है, लेकिन नींद सोने से जो पहले का टाइम होता है वो टाइम वो बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो करते हैं। वो ये रीज़न क्या है पता नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बस नींद आ रही है तो आराम से सो जाए। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में कि ठीक है अगर उसे नींद आ रही है तो फिर वो आराम से सो जाता, पर एक्चुअली बेबीज के साथ में ऐसा नहीं होता है कि उन्हें नींद आ रही है तो वो सो गए। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर झुंझलाहट दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो ही करते ही हैं कि उन्हें मतलब उस वक्त अटेंशन की ज़रूरत होती है, उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है और बहुत ही काम होकर हमें भी रहना पड़ता है ताकि हम उन्हें नींद दिला सकें, मतलब उन्हें सुला। अब है एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न कि उन्हें सफिशिएंट प्ले टाइम का नहीं मिलना। मेरे बेबी के केस में तो मैंने ये मतलब हमेशा हर बार उसका टैंट्रम थ्रो करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि उसका सफिशिएंट प्ले टाइम का नहीं होना। जैसे सपोज कि अगर वो अब बड़ा हो गया तो किसी बच्चे के साथ में खेलना चाहता हो और उसे कुछ काम आ गया हो लेकिन इसे खेलना ही है, उस वक्त तो उसका इस तरीके से वो चिढ़ जाता है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मतलब उसे हम कहीं लेके जा रहे हैं या फिर कुछ काम हमें ही आ गया और हम उसके साथ में खेल नहीं पा रहे, तो ये जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा झुंझलाते हैं इस वर्क में। तो फिर हमें उन्हें टाइम दे के प्रॉपरली उनके साथ में खेलना चाहिए या फिर वो जिसके साथ में भी खेल रहे हैं एक टाइम निकाल करके और उनको उनका प्रॉपर प्ले टाइम देना है। जिस तरीके से हमारे लिए हमारा काम इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से बच्चे के लिए इस वक्त उनका खेलना ही उनका सबसे बड़ा काम है और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन एक निकाला है कि मैंने एक टीचर से बात की है जो बच्चे को क्रिकेट वगैरह सिखाते हैं। तो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे इतने छोटे बच्चे के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पार्क वगैरह है तो वो इतना ज़्यादा दूर में है कि हर दिन जाना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर यहाँ पे पास में ही है जो कि फील्ड वह है स्कूल का, जहाँ पे मेरा बेबी तो अभी 2 साल का है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला है कि ठीक है मतलब आप उसे भेज सकते हो, वो जैसा चाहे वो यहाँ पे खेल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो बस मुझे इसका यही एक सॉल्यूशन लग रहा था कि मतलब मुझे उसके खेलने के लिए जगह मिल जाए, उसके दौड़ने भागने के लिए, वो जैसे चाहता है अपनी मर्जी से खेलना चाहता है, वो उसके लिए जगह मिल जाए। तो मैंने उसके लिए ये सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन क्योंकि अभी इधर एकदम अचानक से ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन हो गया है, तो इस वजह से इसमें भी डिस्टर्बेंस आई है। अब है कि उसे किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा हो या फिर उसे इलनेस, वो बीमार हो। जैसे कि अगर बीमार है तब तो वो हमें दिखाई दे देगा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन जैसे पेट दर्द होना या फिर उसके दांतों में टीथिंग प्रॉब्लम उसे चलती रहती है 2 से ढाई साल तक किसी किसी बच्चों में, तो ये सारी प्रॉब्लम तो वो हमें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उन्हें क्या है। तो इस वक्त में भी वो इस तरीके के बिहेवियर को दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा झुंझलाहट, उन्हें कुछ भी खाना नहीं चाहते, पीना नहीं, खेलना नहीं। तो फिर हमें उन्हें समझना पड़ता है उस टाइम और अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है कि अगर वो किस तरीके से बीमार हो गए हैं या फिर उन्हें पेन हो रहा है, तो फिर हम उन पेन को किस तरीके से रिलीव करना है। और कुछ कुछ चीज़ें जो कि हम फर्स्ट एड बॉक्स में तो हमारे पास में होनी ही चाहिए छोटे बच्चे के लिए, ताकि हम उन्हें सडन, जैसे कि अगर वो गिर गए तो फिर उसके लिए हमारे पास में होनी चाहिए, तुरंत घर में ही मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। उनके पेट में सपोज कि कुछ गैस वगैरह हो रहा है, खाना क्योंकि वो बहुत ही प्रॉपरली नहीं खाते, कुछ बच्चे स्वेलो करके खा जाते, कुछ बच्चे वो चबाते लेकिन प्रॉपरली नहीं चबाते, तो वो थोड़ा बहुत है, तो इसकी वजह से उनके जो स्टमक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है हमेशा। तो इन सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए हमें अपने घर में ही पास में ही फर्स्ट एड बॉक्स बना के उसका सोल्यूशन रखना चाहिए, ताकि हम उन्हें एकदम तुरंत से उनको अगर किस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उन्हें ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट रीज़न है उनके झुंझलाने का कि हम उन्हें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें डिसिप्लिन करना चाहते हैं। हर चीज़ में हम उन्हें या तो नो बोल देते हैं या फिर हम उन्हें रूल समझाने लगते हैं कि देखो ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस एज से जिस वक्त बच्चे अपनी फीलिंग प्रॉपरली दिखा भी नहीं पाते, वो क्या सोच रहे, क्या सोचना तो छोड़िए, क्या वो बोलना चाहते हैं वो भी नहीं दिखा पाते, तो क्या उन्हें रूल्स समझ में आएंगी इस दुनिया की। और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम एज पेरेंट्स, हम पेरेंट्स इस एज में आकर भी क्या हम प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड हैं? अगर हम नहीं है तो उतने छोटे बच्चे जो भी जिन्होंने अपनी बात को भी समझाना नहीं सीखा है, उन्हें क्या रूल समझ में आएगी। और इस वजह से जब वो कुछ करना चाहती, कुछ कहना चाहती, कुछ लेना चाहते, और हम जब उन्हें नो और उन्हें जब एक रूल चिपका देते हैं, उस वक्त उनके बिहेवियर का इस तरीके का झुंझलाहट पैदा होना ये एकदम नेचुरल है, ये किसी के साथ भी होता है। जब हम इतने बड़े हो चुके हैं और हर वक्त में कोई हमें रूल समझाता रहता है, तो जब हमें इतनी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो तो छोटे से बच्चे हैं और वो बोल भी नहीं पा रहे, कुछ कह भी नहीं पा रहे, उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत कम करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को आप कितना भी डिसिप्लिन करने की कोशिश करो वो नहीं होता। ये जो है वो टाइम के साथ में खुद ब खुद आ जाता है। बस हमें क्या करना है कि हमें बस अपने घर का माहौल अच्छा करना है, हमें अपना बिहेवियर अच्छा करना है, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है। क्योंकि बच्चे को अगर हम बोल बोल कर उन्हें रूल समझाएंगे ना, उनके सर के ऊपर से जाएगा। बच्चे वो ऑब्जर्व करते हैं जो देखते हैं, जो हम करते हैं। तो अगर हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते भी हैं तो वो चीज़ हमें खुद करनी चाहिए, हमें उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सारी चीज़ें देख देख के खुद सीख जाएंगे। एक यहाँ पे लास्ट जो मैं रीज़न ले रही हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट ही हो, और ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मैंने कुछ रीज़न को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो मैं उसमें बोल रही हूँ कि ये लास्ट रीज़न मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को जानती हूँ, अपने जैसे लोगों को ही मैं जानती हूँ, इसीलिए उनके बारे में बात कर रही हूँ। हमारे बच्चे को थोड़ा झुंझलाहट होने पर या फिर वो टैंट्रम थ्रो करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें बहुत ज़्यादा काम होता है और हम अपने काम में उलझ के बच्चे को टाइम नहीं देते। और टाइम नहीं देना तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, हम अपना कुछ गुस्सा या फिर हम अपना झंझलाहट सारे के सारे अपने बच्चे के ऊपर में उतार देते हैं।
और ये कम से कम 90% पेरेंट्स तो करते ही हैं। 99 की मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल थोड़े बहुत अवेयरनेस की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा स्कूल भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है कि आप अपने घर में इस तरीके का माहौल, एक अच्छा सा प्लेजेंट माहौल बनाइए, अपने बच्चे के साथ में आप नहीं झुंझलाइए। तो इसी वजह से मैं बात कर सकती हूँ कि 90% जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी अपना जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है कि अपना गुस्सा बच्चे के ऊपर निकालने का, वो अभी तक कायम किए हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे बच्चे जो है वो हमेशा से चिड़चिड़े होते हैं, वो घर के अंदर चिड़चिड़े होते हैं, घर के बाहर चिड़चिड़े होते हैं। और ये बिहेवियर उनका चलते चलते उनका एक मतलब बिहेवियर बन जाता है। जब वो बड़े भी होते हैं तो इसी टाइप के बच्चे जो होते हैं वो यूथ बनते हैं, तो वो भी चिड़चिड़े ही रहते हैं। तो ये सारे कुछ रीजन थे जो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है, एंड आई रियली होप कि आपको इससे थोड़ी बहुत तो मदद की होगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करना चाहें तो एक थम्स अप कर दीजिए, और अगर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।